नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है। प्रदेश की जनता ने राहत की सांस ली है। हालांकि कोरोना के पीक के दौरान कई लोगों ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की है। ऐसे ही लोगों में एक हैं समाजसेवी अनिल गुप्ता, जिनसे जानने की कोशिश आज हम करेंगे कि आखिर कैसे वो समाज सेवा की ओर प्रेरित हुए। सबसे पहले अनिल गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अनिल गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं, कैसे जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाते हैं और खास तौर पर किस वर्ग के लिए आप मदद पहुंचाते हैं। अनिल जी। सीधी से हूँ और सीधी में सभी वर्ग लोगों को मदद करता हूँ सर जी। और दवाई के माध्यम से और मेडिकल के माध्यम से भी मदद करता हूँ सर। और भी कई सारे जो भी कोरोना टाइम पे जो भी मदद थी वो लोगों तक हमने पहुंचाई है। इसके पहले हमने करीब शुरू किया था, 2-3 साल चला सर। अभी तो इस 2 साल से कोरोना के कारण ठप पड़ा है जी। विकलांग लड़के और लड़कियों की शादी का। तो कई साल चला ये, अभी इधर जरूर थोड़ा सा कई सालों से ये नहीं हो पाया जी, क्योंकि कोरोना के चलते। बाकी बंद, तो इसलिए मैं क्या बोलूं कि अभी तो कोरोना है सर, इसलिए काफी चल रहा है काफी टाइम से। और जितना भी हो सकता सब हम लोग कर रहे हैं सर यहाँ पे, और काफी अच्छा उसका परिणाम मिल रहा है। अभी तो कोरोना कंट्रोल पे भी आ गया है। जी सर, बताएं। लेकिन अनिल गुप्ता जी, कैसे लोगों तक आप मदद पहुंचाते हैं और ये प्रेरणाएं आपको कहां से मिली? क्योंकि इस कोरोना काल में अगर कोई मदद करने के लिए आगे आ रहा है तो एक बड़ी राहत उन लोगों को मिल रही है जिनको जरूरत है या फिर जिनको मदद चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी तरीके से हो। कैसे प्रेरणा आपके अंदर आई और किन किन माध्यमों से आप लोगों तक मदद पहुंचाते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपने मदद पहुंचाई है, किस तरीके से आप अपने काम को सुचारू रखते हैं? सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ जी। तो हमारा एक मेडिकल शॉप है, काफी बड़ा मेडिकल शॉप है सर जी। उसके माध्यम से कोई भी गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है, वो सीरियस पे रहता है, कैसे भी है, उसके पास दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है सर, तो हम लोग उसको दवाई सर एवन इंजरी, कितनी भी इंजरी है, ज्यादा इंजरी है तो उसको फ्री पे देते हैं सर। अगर उसके पास पैसे देने के लिए तब भी देते हैं, नहीं है तब भी देते हैं सर। और बाकी खाने पीने का सामान, पानी, बिस्लरी है, जो भी चीजें हैं सर हम लोग उपलब्ध कराते हैं सर। पर्सनली मेरी तरफ से ये सब हो जाता है सर जी। अनिल गुप्ता जी, ये बड़ा सराहनीय काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में अगर लोगों की मदद हो जाए तो बड़ी दुआ लोग देते हैं। और ऐसे टाइम में जब लोग अपनों से मिलने से घबराएं तो वहां दूसरों की मदद करना वाकई में एक बड़ा नेक काम है। मैं आपसे अभी ये जानना चाहूंगा सर, इन तमाम व्यवस्थाओं को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इन व्यवस्थाओं को जुटाते हैं और क्या आपकी नेटवर्किंग है, कैसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाती है? क्योंकि अलग अलग जगह पर पूरे सीधी में अगर लोगों को मदद चाहिए तो किस तरीके से लोग आपसे संपर्क करते हैं या फिर कैसे आप उन तक फिर मदद पहुंचाते हैं? एक चेन है, वो किस तरीके से चलती है? सर हमारे स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है जी। तो मेरा ऑफिस भी है यहाँ पे, वहाँ पे भी लोग कनेक्टिविटी भी करते हैं। हॉस्पिटल के सामने सर मेडिकल शॉप है, वहाँ पे भी आ जाते हैं सर। क्योंकि यहाँ पे मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, इसलिए लोग जानते हैं सर। और इन्हीं लोगों की मदद करने के कारण ही सर मैं यहाँ तक हूँ जो भी हूँ। तो जिस भी चीज की जरूरत होती है सर वो हमारे मेडिकल शॉप पे आ जाते हैं। पेट्रोल पंप पे ऑफिस है, वहाँ पे आ जाते हैं सर। अभी जैसे हमारा एविएशन का बिजनेस है सर, हमारे हेलीकॉप्टर चलते हैं सर, तो सर इन्हीं के कारण सब संभव है सर कि जो हम लोगों की मदद करते हैं सर। इसलिए कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है सर, और इतना आगे हम इसी के कारण बढ़ पाए हैं सर, युवा वर्ग की मदद करने का। जी, मैं जानना चाहूंगा अनिल गुप्ता जी, युवा वर्ग की मदद के लिए आपने क्या कुछ काम किया है, किस तरीके से आप कर रहे हैं, या फिर क्या युवा भी आपके साथ जुड़कर समाज सेवा करना चाहते हैं? इस तरीके के लोग भी आपको मिलते हैं? जी अनिल गुप्ता जी, ऑडियो की दिक्कत आ रही है आपको?
चलिए अनिल गुप्ता जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो मेरा सवाल आपसे युवाओं को लेकर था। युवाओं को मदद किस तरीके से पहुंचाई जाती है, किस तरीके से मदद की जाती है, या फिर क्या कुछ ऐसे युवा भी आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इस तरीके के लोग भी आपको मिलते हैं जो समाज की सेवा करना चाहें? सर सामाजिक लोग बहुत सारे लोग हैं, तो वो लंच पैकेट, पानी के लिए, और काफी लोग आते हैं उसमें हेल्प करते हैं सर। बहुत सारे लोग हैं, बताते भी हैं, ले भी जाते हैं सर, और बताते भी हैं कहाँ पे जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि ऐसे काम हम कर रहे हैं या दूसरे भी कर रहे हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है काफी शालीनता से करनी चाहिए। लोगों को दिखाना नहीं चाहिए, वीडियो नहीं बनाने चाहिए, और किसी को बताना नहीं चाहिए, केवल अपना काम करना चाहिए। ये मेरा सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि सभी लोगों को, जितने भी लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, उनको जिनको भी प्रेरणा जहां से भी मिली हो, लेकिन वो एक चीज करें, मदद करें लोगों की, और भी करें, हमारे जैसे भी करें, हमसे भी अच्छा करें, और उसका वीडियो ना बनाएं और प्रचारित ना करें सर। ये मेरा युवाओं से खास तौर पर रिक्वेस्ट है सर। ये बड़ी बात आपने अनिल गुप्ता जी कही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर से भी इस बात को कह रहे हैं, लगातार शासन प्रशासन की ओर से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता के लिए आपने किस तरीके से काम किया, कैसे लोगों को आपने जागरूक किया है? क्योंकि जागरूकता एक बड़ा हथियार है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे संक्रमण से बचने के लिए, तब तक शायद इस चेन को तोड़ने में काफी ज्यादा समय लग जाए। हालांकि अब तो संक्रमण कम हुआ है, लेकिन जागरूकता के लिए क्या कुछ आपने कदम उठाए? जागरूकता के लिए सर हमने सभी युवाओं से, सभी जगह से सबको यही कहा है कि मास्क पहने। सबसे पहली चीज तो सर है लोगों को वैक्सीन। सबसे जागरूकता के लिए हमने यही सब लोगों से रिक्वेस्ट किया, युवाओं से खास तौर पर, कि किसी भी कीमत पे किसी के बहकावे में ना आए, और वो वैक्सीन को जरूर लगवाएं सर। वैक्सीन सबसे बड़ा, कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है सर हमारा। और वैक्सीन के लिए सबसे ज्यादा जागरूक किया है हमने अपने मेडिकल के माध्यम से, अपने नाम के माध्यम से सर, यूट्यूब के माध्यम से सर, व्हाट्सएप के माध्यम से सर, सोशल मीडिया के माध्यम से सर। डायरेक्ट भी हमारे पास कम से कम ऐसे युवा 200, 400, 500 रोज मिलने आते हैं सर। उस माध्यम से भी मैंने सबको रिक्वेस्ट किया है कि आप कुछ भी करें, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाएं सर, क्योंकि इस कोरोना की लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार है सर वैक्सीन। अनिल गुप्ता जी, चुनौतियां किस तरीके से रही? क्योंकि इस कोरोना काल में लोग अपनों की मदद नहीं कर पाए, ऐसे में जब आप दूसरों की मदद करने के लिए उतरे तो फिर किस तरीके की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? क्या क्या मुश्किलात सामने आई आपके? सर चुनौतियां तो इस तरह से कि हम लोग तो मेडिकल व्यवसाय से भी थे और मेडिकल में भी हैं सर, तो काफी बड़ी चुनौतियां थी सर। अपने आप को बचाना था और लोगों की मदद भी करनी थी सर। इसलिए चुनौती तो बहुत बड़ी थी सर इस कोरोना काल में। पिछली कोरोना काल की अपेक्षा इस बार ज्यादा थी, और हम लोगों ने किया सर, और उसका रिजल्ट भी अच्छा हुआ सर, कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचा सके सर। खासकर साफ पानी और लंच पैकेट और दवाइयां के लिए। दवाइयां बहुत जरूरी थी सब लोगों को, बिल्कुल किसी भी प्रकार से दवाइयां लोगों को उपलब्ध कराना बहुत जरूरी था सर। वो हम लोगों ने किया, और 24 आवर में किया सर। सबसे बड़ी बात थी किसी भी टाइम 24 आवर किया सर। जी सर। अनिल गुप्ता जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि दवाइयों की मारामारी, इंजेक्शंस की मारामारी, बेड की मारामारी, ऑक्सीजन की मारामारी किस तरीके से हुई है सेकंड वेव के दौरान हमने देखा। क्योंकि आपने जैसा बताया कि आप दवा व्यापारी भी हैं, दवा का भी आपका काम है, तो क्या कुछ आपको राहत जरूर रही होगी? दवाइयाँ लोगों तक पहुँचाने के लिए आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई होगी दवा के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, लोगों तक राहत पहुँचाने के लिए? सर दवाइयों में कठिनाइयां होती थी, लेकिन प्रशासन का सहयोग था। और चूंकि सबको पता था कि हम जनहित में कार्य करते हैं, हमारा ग्रुप जनहित में कार्य करता है सर, हमारे लोग जनहित में कार्य करते हैं सर। किसी के पास किसी भी टाइम सर, किसी के पास पैसे होना हो सर, हम लोग उनको दवाइयां उपलब्ध करवाते हैं सर। इसलिए उससे प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग था सर। प्रशासन ने भी आने जाने की छूट दे रखी थी, और 24 आवर डिलीवरी करते थे हम लोग सर, किसी को भी जरूरत हो, कहीं भी जरूरत हो। और दवाइयों की इतनी मारामारी हो गई थी सर कि दवाइयां उपलब्ध कराना ही सबसे बड़ी बात हो गई। किसी तरह से हम लोग उनको उपलब्ध करा दें, और ज्यादा से ज्यादा सर पैसे होना हो किसी के पास, ये मैटर नहीं था। मैटर ये था कि लोगों की जान बचे किसी तरह से, और ये हम लोगों ने अच्छा से अच्छा प्रयास किया सर। और उसमें हम लोगों को काफी
अच्छा लग रहा सर कि हम लोगों ने इतना अच्छा इस कोरोना काल में काम किया सर, और आगे भी करते रहेंगे सर। जी अनिल गुप्ता जी, सीधी नहीं बल्कि बिंद समेत प्रदेश के कई सफल बिजनेसमैनों में अब आपका नाम आता है। कई व्यापारिक आपके प्रतिष्ठान भी हैं, दवा का व्यापार भी है, दवाई का काम भी आप करते हैं। कैसे सर समय निकालते हैं? इतना व्यस्त होने के बावजूद भी किस तरीके से आपको टाइम मिल जाता है लोगों की मदद करने के लिए, और जो टाइम का शेड्यूल है उसको मैनेज आपने कैसे किया? क्योंकि एक बड़ी चुनौती रहती है, परिवार को भी मैनेज करना है और सामाजिक अगर कार्य करने हैं तो वो भी आपको मैनेज करने हैं। हम लोग सर ये दवा के इस कोरोना काल में सर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी बिजनेस को छोड़ के, चाहे एविएशन का बिजनेस हो किनारे कर देते हैं, चाहे फ्यूल का बिजनेस हो, चाहे जो भी बिजनेस हो सर उसको किनारे कर देते हैं। इस बार सर हम ऑक्सीजन का जरूर करना चाह रहे थे सर, ऑक्सीजन का प्लांट हमारा अधूरा रह गया, चालू नहीं हो पाया था सर। ऑक्सीजन के माध्यम से भी हम पूर्ति करते हैं सर। हमारा 500 सिलेंडर पर डे का प्लांट था सर, वो किसी कारण से जल्दी चालू नहीं हो पाया सर। हमको नहीं पता था कि इतना जल्दी कोरोना की इस तरह लहर आ जाएगी, मारामारी हो जाएगी सर। नहीं, उस सिलेंडर के माध्यम से भी ऑक्सीजन की जो किल्लत थी उसको भी दूर कर लेते सर अपने बिंद क्षेत्र या मध्य प्रदेश में। इसका जरूर मुझे काफी खिच महसूस हुई कि मैं ये काम जल्दी नहीं कर पाया था, क्योंकि पता नहीं था कि कोरोना ऐसा इतना पीक पे आएगा सर जी। तो वो मैं नहीं चालू कर पाया था। नहीं, उसके माध्यम से भी मैं ऑक्सीजन के माध्यम से भी लोगों की मदद करता सर। और दूसरी चीज सर, इस कोरोना काल में सभी बिजनेस छोड़ के सर केवल एक ही चीज था कि लोगों कैसे जान बचे, हमारी भी बचे, हमारे परिवार की बचे। हम लोग बाहर से आते थे सर, रात को आते थे, दूसरे कमरे में सोते थे, बच्चों के साथ नहीं सोते थे सर जी। और पूरा सैनिटाइज होकर अंदर घर के अंदर आते थे सर। अलग अलग रूम हो गए थे सर सोने के लिए। जितने भी लोग थे घर पे बाहर जो काम पे निकलते थे सर, खासकर ये मेडिसिन के डिलीवरी के लिए या जो भी सर था इसमें सामाजिक कार्य में, तो सब लोग हम लोग सर घर पे नहीं आते थे, घर के बाहर या दूसरे रूम में रहते थे सर, बच्चों के साथ नहीं रह पाते थे सर जी। सर अनिल जी, ये बड़ी बातें आपने कही हैं, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता या बच्चे थोड़े नासमझ होते हैं, बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती है कि क्यों आखिर उनसे दूर दूर भागा जा रहा है, या बीमारी क्या है, महामारी क्या है। उनको इस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना है। क्या कभी परिवार में इस तरीके की आवाज़ें नहीं उठी कि नहीं आप ये मत करिए, या फिर आप ऐसा मत करिए, आप वैसा मत करिए, आप अपने परिवार को देखिए, या फिर सबका सहयोग आपको मिला घर परिवार में भी? नहीं, सबका सहयोग था सर, सभी लोग थे, इवन बच्चे भी जाने के लिए तैयार थे इस सहयोग में। खाने के लिए पानी तो ठीक है सब डिलीवर हो ही रहा था सर, पर मेरे परिवार का पूरी तरह सहयोग था। मेरे पूरे 2 ब्रदर लगे हुए थे सर, मैं लगा हुआ था, पूरा स्टाफ मेरा लगा हुआ था, ऑफिस का स्टाफ, पेट्रोल पंपों का स्टाफ, मेडिकल का स्टाफ, सभी लोग लगे हुए थे सर। और कभी किसी चीज का डर नहीं लगा सर, क्योंकि मदद तो करनी थी सर, कोई ना कोई, सब लोग, हम लोग तो जैसे अगर लोग मदद नहीं करेंगे तो फिर मदद होगी कैसे सर। इसलिए सभी लोगों को कहीं ना कहीं सर करना था। पिछली बार भी हम लोगों ने काम किया था सर, इसलिए उसका अनुभव भी था सर कोरोना काल का, तो इस हिसाब से काम किया सर। क्योंकि वैक्सीन भी दोनों लगवा लिया था सर, तो थोड़ा सा उसका भी एक कॉन्फिडेंस था सर कि वैक्सीन भी लगी हुई है, और बच बचा के सर काम किया हम लोगों ने, और सफल भी हुए सर। अभी तो काफी हमारे यहाँ काफी धीमी रफ्तार हो गई है सर, और काफी सब लोग तो अब जी खतरे से बाहर है सर कोरोना के, और आगे देखिए सर क्या होता है जी जी। लेकिन अनिल जी, समाज सेवा भी आप करते हैं, आप अपना व्यापार भी करते हैं, दोनों का संचालन कैसे हो पाता है, सामंजस्य कैसे बैठ पाता है? क्या कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, या फिर आपका जो बिजनेस है वो प्रभावित इससे नहीं होता है? इस समाज सेवा के कारण ही सर हमारा व्यापार है जी, और इस समाज सेवा के कारण ही सर हम इतने ऊपर तक गए हुए हैं सर जी। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं, क्योंकि इस तरीके की बातें अगर समाज के लोग आकर कहें और लोगों की मदद करें, दूसरों का सहारा बने, तो जाहिर तौर पर दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है, और एक सौहार्दपूर्ण माहौल भी अपने आसपास आप बना सकते हैं। बाकी आपके दोस्तों में, घर परिवार में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं, या फिर आपको संतुष्टि कितनी मिलती है इस कार्य से? सर ये समाज सेवा में अगर 2 लोगों को भी जान बचा ली सर, हाँ,
वीक में सर 5 लोगों की भी जान बचा ली सर। तो सर यही संतुष्टि है हमारे लिए कि हमने कुछ तो किया, कम से कम समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए। हम तो देश के लिए भी नहीं, अपने लिए कर रहे हैं सर। अगर किसी की भी जान हमने बचा लिया अपने से, अपने पैसे के माध्यम से, किसी माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से, कैसे भी सर, तो मुझे तो यही संतुष्टि है कि हमने कुछ कर लिया सर। और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है सर, कि अब आज की डेट में सर हमें सब लोग जानते हैं, तो देश पे सर, तो केवल उसी के कारण जानते हैं सर कि हमने जो अच्छा किया सर और लोगों की जान बचाने का काम किया, उसी के चलते सर हम आज कुछ जो भी हैं सर इसके लिए। जी सर। अनिल जी, समाज सेवा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप आयोजित करवाते रहते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप बताएं इस पेशे को भी कि कौन कौन से और किस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि रहती है जिनको आप आयोजित करवाते रहते हैं। सर हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे होता है सर, पहले तो अभी 2 साल से बंद है सर कोरोना के कारण जी। हमारा राज्य शासन के साथ मिलकर होता था सर, ये विकलांग बच्चों का और बच्चियों का शादी का होता था सर, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था सर। ये पहले हमने शुरू किया था, फिर इसमें राज्य शासन का भी सहयोग हो गया। तो 4-5 सालों से सर ये काफी अच्छा चल रहा था। अभी 2-3 सालों से काफी सारे और लोग भी जुड़ गए इसमें, समाज सेवी लोग भी जुड़ गए, बहुत पूरा जिला जुड़ गया सर, प्रशासन जुड़ गया, राज्य सरकार भी जुड़ गई, काफी बृहद रूप से होने लगा था सर। तो अभी सर 1-2 साल से ये बंद है। हम सबसे बड़ा सर यहाँ पे गरबा का करवाते हैं, जैसे या बॉम्बे या दिल्ली या इंदौर में होता है, उस लेवल का काफी बड़ा गरबा का कार्यक्रम सर स्टेडियम में सर करवाते हैं। और भी सर कई कार्यक्रम है सर, केवल निजी अपने इन्वेस्टमेंट से करवाते हैं सर, किसी का इसमें कोई हम सहयोग नहीं लेते। जो भी सहयोग रहता है प्रशासन का रहता है, प्रशासनिक रूप से, बाकी सर हम अपने भी फंड से पूरा सर ये करवाते हैं जनरली जी। प्रशासनिक सहयोग की बात आपने क्योंकि अनिल जी कही है, तो ऐसे दौर में क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी कम पड़ गई कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई। पहले से जो व्यवस्थाएं थी वो कम हो गई, क्योंकि एक साथ जब मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ती है तो जाहिर तौर पर इस पैंडेमिक में डॉक्टर्स की चिंता बढ़ती है, प्रशासन की चिंता बढ़ती है, आम आदमी के सामने भी मुसीबत खड़ी हो जाती है। कितना सहयोग प्रशासनिक तौर पर आपको मिला आपके इस नेक कार्य में? मिलता है सर, जो भी प्रशासन में कभी अच्छे लोग आते हैं, हाँ। डीएम अच्छे आ गए, एसपी अच्छे आ गए, जो भी लोग अच्छे आ गए सर, वो करते हैं सर। और काफी सहयोग केवल इसी पे करते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था बनवा दे सर, और किसी प्रकार का वहां पे इशू ना हो, इसका अगर सहयोग हो गया, प्रचार प्रसार का हो गया, प्रसार प्रचार का भी हो गया, प्रशासनिक लोग भी आ गए सर, उससे भी एक अच्छा संदेश जाता है सर। और किसी भी सर बड़े कार्यक्रम, बड़े आयोजन में अगर हमको कराना है सर सामाजिक रूप से, तो उसमें प्रशासन का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर प्रशासन सहयोग नहीं करता सर तो हम नहीं करा सकते सर कोई भी कार्यक्रम। जी सर। ऑक्सीजन प्लांट का जिक्र अभी अनिल जी आप कर रहे थे, उसको लेकर अगर आप कोई जानकारी दे पाएं, क्योंकि आगे लोगों को सुविधाएं इस तरीके से मिलती रहें आपके द्वारा, ये हम उम्मीद करेंगे। सर हमने यहाँ पे 500 सिलेंडर पर डे का ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट हमने डाला है। अभी मशीनें आ गई, सब कुछ आ गया सर, रिक्वायरमेंट हो गया, लाइसेंस हो गया सर। ये चालू नहीं हो पाया था सर, कोरोना के कारण ये मशीनें इंस्टॉलेट नहीं हो पाई सर। तो हम चाहेंगे सर कि ये जल्दी से जल्दी, अब जैसे ही खुल रहा है, जल्दी से जल्दी इसको सर चालू कर दें हम। ठीक है तो अनिल जी। जी जब भी जरूरत पड़े सर ऑक्सीजन के लिए जी, हम उसको फ्री ऑफ कास्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दे सकें सर। चलिए अनिल जी, आपसे एक संदेश मैं चाहूंगा समाज के लिए आपके द्वारा, एक संदेश आप समाज के लिए जी। मेरा संदेश सर समाज से, युवाओं से खास तौर पे है, सबसे ज्यादा युवाओं से है जी, कि समाज सेवा और ये काम करने पे ही आदमी आगे जा सकता है। और अगर हम अपना जो भी हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जो उससे 10% भी हम ईयरली अगर निकाल के और समाज सेवा पे लगाते हैं सर जी, तो ये हम समाज के लिए तो कर ही रहे, प्लस अपने लिए भी कर रहे हैं सर। तो ऐसा करना चाहिए, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। और अपना काम इतनी गोपनीयता से करनी चाहिए, इतनी शालीनता से करनी चाहिए, किसी को दुख ना पहुंचे। और बहुत हमें प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होनी चाहिए ऐसे कामों में। हमें तो काम करना चाहिए, बहुत वीडियो और सोशल मीडिया और इन चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, केवल हमें काम करना चाहिए सर। जी सर। बहुत शुक्रिया अनिल गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सभी सवालों का जवाब दिया। और जो काम को आप कर रहे हैं वो बड़ा ही नेक कार्य है, और हम उम्मीद करेंगे किसी तरीके से आपके द्वारा लोगों को मदद मिलती रहे और बाकी लोग भी आपसे प्रेरणा लें और आगे आएं, समाज की मदद करें, ताकि इस संकट से मुक्ति मिल सके और लोगों की मदद हो सके, जिनको आवश्यकता है उनको मदद पहुंचाई जा सके।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।